हेलो, जय माता दी फ्रेंड। तो चलिए आज हम विष्णु पुराण में ध्रुव की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तनपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से राजा को बहुत प्रेम था, लेकिन सुनीति को वह कम मानता था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन 5 साल का ध्रुव राजमहल में खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे झिड़कते हुए कहा, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुझे राज सिंहासन चाहिए तो भगवान नारायण की आराधना करके अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म ले। यह सुनकर ध्रुव का मन बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने यह अपमान सहन किया और सीधे अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ ने उसे समझाया कि भगवान विष्णु ही सबके संरक्षक है। अगर तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वह तुम्हारे दुख हर सकते हैं। ध्रुव ने निश्चय किया। वह 5 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़कर जंगल में चला गया। वहां उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। पहले दिन केवल फल खाएं और लगभग 1 महीने तक वह फल खा के रहा। दूसरे महीने में केवल पत्ते खाएं, फिर केवल जल। अंत में वह बिना खाए पिए केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगा। उसकी भक्ति से पूरी प्रकृति हिल उठी, देवता भी विचलित हो गए। अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहो। ध्रुव ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। मुझे तो आपकी चरणों में स्थान चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा नाम ध्रुव है और तुम भविष्य में ध्रुव तारा बनोगे, स्थिर और अड़िग, सदा के लिए अमर। तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाएगा। ध्रुव वापस महल लौटा। उसके पिता ने उसे गले लगाया। अब वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि अटल भक्ति का प्रतीक बन चुका था। अपमान और दुख को भी प्रेरणा बना लो। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को प्रकट होना पड़ता है। भगवान उन्हीं की सुनते हैं जिनका मन सच्चा और लक्ष्य अडिग होता है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इस टाइप की मेरी और भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।